जियो और एयरटेल के प्राइस बढ़ने से परेशान होकर के बीएसएनएल में स्विच करना चाहते हैं, बीएसएनएल में अपना मोबाइल नंबर को पोर्ट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो एक सिंपल स्टेप को फॉलो करिए। आपका नंबर जियो और एयरटेल जो भी हो या वीआई हो, उससे मतलब नहीं है, बीएसएनएल में स्विच हो जाएगा। इसके लिए आप जिस नंबर को पोर्ट करना चाहते हैं उसी नंबर से एक एसएमएस भेजना पड़ेगा। उस नंबर से आपको टाइप करना है PORT पोर्ट, इसके बाद डालना है स्पेस और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जो है वो डाल दीजिए और इसके बाद 1900 पे उसको सेंड कर दीजिए। जैसे ही सेंड करेंगे इसके बाद आपको जो है पोर्ट करने के लिए एक कोड आएगा, वो आप कोड को रख लीजिए। इसके बाद बीएसएनएल के आउटलेट या बीएसएनएल के ऑफिस में या जहां भी सिम आपको मिल सकता है, जहां से सिम खरीद सकते हैं, वहां पे जाइए और मोबाइल नंबर को पोर्ट करवा लीजिए। जो ये कोड है, ये पोर्ट करने के लिए कोड आपको रखना है, इसी कोड को वहां देना है और इसके बाद आपका नंबर वही रहेगा। नया बीएसएनएल का सिम मिल जाएगा और कुछ दिनों में एक्टिवेट या कुछ घंटों में एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए कुछ फी देना पड़ता है। अभी क्या है, बीएसएनएल ये मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए फ्री में सर्विस अवेलेबल करवा रही है। फ्री में आप अपने मोबाइल नंबर को मतलब एयरटेल से जो है बीएसएनएल में या जियो से बीएसएनएल में या वीआई से बीएसएनएल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोर्ट कराने जा रहे हैं तो एक चीज को ध्यान रखिए, जो आपको अलर्ट के लिए बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखना जरूरी है, अदरवाइज आप पछताएंगे पोर्ट करवाने के बाद, जिसका डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में भी किया था और लोगों का रिस्पांस आया। एक्चुअली बात यह है, हम सब पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल में इसीलिए क्योंकि हम जियो के प्राइस बढ़ाने से परेशान हैं, एयरटेल के प्राइस और वीआई के प्राइस बढ़ाने से परेशान हैं। लेकिन हम सभी जान रहे हैं कि जिस भी एरिया में जाते हैं एयरटेल का नेटवर्क बढ़िया मिलता है, जियो का नेटवर्क बढ़िया मिलता है, अनलिमिटेड 5G भी इस्तेमाल किए, मतलब सर्विस बढ़िया था। अब अगर बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं और आप भले ही सस्ता ही प्लान, पैसा 50 रुपया नहीं 10 रुपया ही अगर रिचार्ज कराते हैं और आपको नेटवर्क नहीं मिलता है या नेटवर्क मिलता है तो इंटरनेट जो है उस ढंग से स्पीड नहीं मिलता है, 2G का स्पीड मिलता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए पोर्ट कराने से पहले आप इस चीज़ को कंफर्म कर ले, चेक कर ले किसी भी अपने आसपास के एरिया में बीएसएनएल यूजर से कि जिस एरिया में आप ज़्यादातर समय देते हैं वहाँ पे नेटवर्क इशू कैसा है, इसका कनेक्टिविटी कैसा है। ऐसा ना हो कि प्राइमरी नंबर को आप जो है स्विच कर ले बीएसएनएल में और कोई ओटीपी, कोई सर्विस के लिए आजकल सभी डिजिटल सर्विस में ओटीपी जरूरी होता है और कोई काम कर रहे हैं और ओटीपी उस नंबर पे पहुंच ही नहीं रहा है, आपका सारा काम ठप हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। पिछले वीडियो पे रिस्पांस आया जिसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा कि उनके एरिया में बीएसएनएल का सर्विस बढ़िया चल रहा है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है। मेरे साथ खुद मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ इससे 15, 20, 30 किलोमीटर अगर चला जाऊँ तो इसके बाद बीएसएनएल का सही से नेटवर्क नहीं मिलता है। मतलब अगर वहाँ पे मैं रहता हूँ तो कनेक्टिविटी इशू के कारण जो एसेंशियल जो है डिजिटल प्रोडक्ट है उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और लॉगिन करने के लिए या कभी ओटीपी की जरूरत या कोई इमरजेंसी कॉल ही आता है तो सही से कॉल नहीं पकड़ेगा, ना कॉल कर पाऊंगा, ना कॉल आ पाएगा, ना एसएमएस कर पाऊंगा, ना एसएमएस आ पाएगा, तो नेटवर्क और इंटरनेट कहाँ से चलाऊंगा मैं, है ना। तो इस इशू से अगर आप टेंशन फ्री हैं, आपके एरिया में बीएसएनएल का बढ़िया नेटवर्क रहता है और 4G स्पीड में ही बढ़िया नेटवर्क इंटरनेट चल जाता है, आपके काम के लायक उतना है चल जाता है, तो आप ज़्यादा पे किसी और कंपनी को क्यों करेंगे फालतू में। चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वीआई हो, आराम से बीएसएनएल में स्विच कर जाइए और इस वीडियो को शेयर करके उनको बताइए कि अब ये प्राइवेट कंपनी के मनमानी जो है नहीं चलेगा, सरकारी कंपनी पे जाना है। देखिए, एक बात और यहाँ पे मैं जोड़ना ये चाहूँगा, इस बीएसएनएल कंपनी को जो है ना इस कंडीशन में लाने का जिम्मेदार भी जो है ना जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस समय मेरे पास बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड था, जिस समय मेरे पास बीएसएनएल का सिम कार्ड था, उस समय अगर कोई इशू आता था और जिस समय मैं कंप्लेंट दायर करता था तो कोई सुनने नहीं आता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे तो सरकारी नौकरी है, अब मुझे इस कस्टमर का सॉल्व तुरंत में प्रॉब्लम मैं क्यों करूं, कोई करे या ना करे मेरा तो सैलरी आता जाएगा। और सिचुएशन ऐसा आया कि लोग जो है सर्विस की तरफ भागने लगे, थोड़ा पैसा ज़्यादा दे करके भी बीएसएनएल को छोड़ने लगे और इस कंडीशन में आज बीएसएनएल पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सर्विस बढ़िया रहेगा, कस्टमर सटा रहेगा। सर्विस बढ़िया नहीं रहेगा तो कस्टमर जो है वहाँ से भाग जाएगा, भले ही कितना सस्ता क्यों ना हो। आप मेरी बातों से सहमत है या असहमत, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए।
मिलते हैं फिर इस अपडेट के साथ अगले